वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकाश शनागन। आज की खबर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा शौचालय के द्वारा उत्तर भेजने की अंतिम तिथि 20/2/2023, स्कूल शिक्षा विभाग और सदन में उत्तर देने का दिनांक 28/2/2023। आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण की मांग को लेकर श्री हर्ष यादव ने उठाई आवाज़। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के पद पर अतिथि शिक्षकों के रूप में जो अतिथि शिक्षक आज 15 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं, आज तक उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है और उनका नियमितीकरण कब किया जाएगा, इस तरह से आपको बता देते हैं कि 2011 से लेकर 2023 तक कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और कितने अतिथि शिक्षकों को भार किया गया है। इस तरह से उन सभी अतिथि शिक्षकों को नीति बनाकर उनको नियमित किया जाए। इसी को लेकर हमारे SK सोनी ने कुछ और भी बयान दिए हैं, आइए सुनवाते हैं। अभी हमारे द्वारा क्षेत्र के सम्मानीय सांसद महोदय राव उदय प्रताप सिंह के समक्ष हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उनसे निवेदन किया है कि वो स्कूल अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण करावें और हमारी इस पीड़ा को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा के प्रांत स्तर के नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह जी सभी के समक्ष हमारी पीड़ाओं को रखे। जैसा हमने उनको प्रूफ दिया है कि छत्तीसगढ़ भाजपा की, हरियाणा सरकार भाजपा की, उत्तराखंड सरकार, राजस्थान इत्यादि में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। उनके सभी हमने डॉक्यूमेंट संलग्न किए हैं और उनसे निवेदन किया है कि उसी तर्ज पे हमारे लिए कोई नीति बनाकर अतिथि शिक्षक को 12 करा जावे और उनको नियमित किया जावे। स्कूल अतिथि शिक्षक बहुत अधिक परेशान हैं। उनको सेवा करते करते लगभग 14-15-16 वर्ष हो जा रहे हैं और उन्होंने प्रांत स्तर पर, प्रत्येक जिला स्तर पर भी बड़ा संघर्ष किया है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो पिछला विधानसभा चुनाव का परिणाम की सनद है, नुकसान हुआ था भाजपा को और भविष्य में भी 2 चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव। यदि अतिथि शिक्षक का असंतोष, उनका दुख दूर नहीं किया जाता तो निश्चित ही भाजपा सरकार, भाजपा दल इसमें नुकसान में रह सकता है। पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से निवेदन है कि स्कूल अतिथि शिक्षक की भारी संख्याओं को देखें, उनके बढ़े हुए आक्रोश को देखें, उनका संतोष को देखें और उनके लिए एक अच्छी नीति बनाकर उनको 12 करें और उनको नियमितीकरण करें। धन्यवाद। जय अतिथि शिक्षक। मैं SK सोनी, प्रांत स्तर कार्यकर्ता, अतिथि शिक्षक संघ, जिला नरसिंहपुर से। मित्रों नमस्कार। हम लोग अतिथि शिक्षकों के पक्ष में जो ऐतिहासिक आंदोलन करना चाहते हैं, उस संदर्भ में मैं अपने मन की बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, समय कम है। हम कुछ साथियों ने मिलकर 13 फरवरी को जिला स्तर पर तथा 21 फरवरी को भोपाल में अनिश्चितकालीन जन आंदोलन का ऐलान जंग किया है। अब यह कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए सभी समूहों का एकत्र होना बहुत आवश्यक है। यदि हम लोग एक नहीं हुए तो कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, उसका सपना यही रहता है कि कैसे भी करके विरोध को थामा जाए। अगर विरोध नहीं थम रहा तो वे ये देखते हैं कि कौन सा गुट इसमें ज्यादा एक्टिव है, उस गुट को तोड़ा जाए, इन साथियों को तोड़ दिया जाए, इन लोगों को भ्रमित कर दिया जाए, इन लोगों की एकता को खंडित कर दिया जाए, ताकि सरकार भारी पड़ जाए और बाद में माननीय नेताओं को यह कहने का मौका मिल जाए कि आप लोगों में ही एकता नहीं है तो हम लोग आपके लिए क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से, बल्कि 15 वर्षों से अधिक समय से हमारे कई साथी अतिथि शिक्षक के रूप में, हमारे कई भाई बहन अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं पूर्ण समर्पित भाव से दे रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परिणाम भी दिया है, मेहनत की है। उनके पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। हम लोगों का किसी सरकार से कोई विरोध भी नहीं है। कर्मचारी किसी सरकार का नहीं होता, ये माननीय नेताओं को समझ लेना चाहिए। जो सत्तारूढ़ दल की सरकार होती है उसी के पक्ष में कहीं ना कहीं कर्मचारियों को रहना पड़ता है, लेकिन जब शोषण की पराकाष्ठा हो जाए, जब शोषण हद से अधिक मात्रा में हो जाए, जब शोषण अपनी सारी हदें पार कर जाए, तब आक्रोश स्वाभाविक है। मैं सभी
अतिथि शिक्षक साथियों के माननीय नेताओं से, जिन्होंने अभी तक संघर्ष किया है अतिथि शिक्षकों के पक्ष में, मैं सभी गुटों का, सभी समूहों का, सभी संगठनों का हृदय से आभारी हूं। एक बात बहुत भावुक मन से निवेदन कर रहा हूं, अभी हम सब एक हो जाएं, ताकि आने वाले समय में सरकार को यह कहने का मौका ना मिले कि आप लोग एक नहीं थे, इसीलिए आपका काम नहीं हुआ। आप याद करिए मित्रों, भगवान भोलेनाथ की बारात में क्या नर, क्या नारी, क्या भूत, क्या प्रेत, क्या पिशाच, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या डाकनी, लंकनी, शाकनी, पिशाचनी, क्या। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की लंबी हड़ताल के बाद आपको बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है कि अभी तक कुछ सोचा नहीं है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सभी अतिथि शिक्षक एक संगठन है, 52 जिले का एक ही अंक नियमितीकरण हो अतिथि शिक्षकों का। आपको बता देते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो गठबंधन बनाए गए हैं वो सभी एक ही गठबंधन में आ जाएं। जैसे कि आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षक समन्वय समिति और स्कूल अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति, या जो भी है, हमारे पास 5 संगठन के लेटर जारी हुए थे, जिसमें से आपको बता देते हैं अब मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक एक ही बैनर तले आ गए हैं, जिनकी एक ही मांग है 52 जिलों का एक ही अंक हो नियमितीकरण। शैलेंद्र सक्सेना जी ने बताया है कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को एकजुट होना होगा, तभी जाके हम लोगों को नियमितीकरण मिल पाएगा। अतिथि शिक्षकों की 13 फरवरी 2023 से 52 जिलों में होगी। एक साथ कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे और इसमें आपको बता देते हैं कि 14-15 वर्षों से कार्य कर रहे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द किया जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक अपनी परिवार सहित सरकार को नहीं वोट देंगे। और आपको बता देते हैं कि यह इंतज़ार मात्र और मात्र सिर्फ 19 फरवरी तक है, और 20 फरवरी के बाद हमारा मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक भोपाल की धरा पर होगा और साथ में परिवार सहित उनके बाल बच्चे भी खड़े रहेंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि न्याय यात्रा निकालने और फिर 21 फरवरी को यह आंदोलन जारी होगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को अल्टीमेट दिया गया है 19 फरवरी तक, और नहीं होता है तो भोपाल में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और महान आंदोलन होगा, जिसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकार रहेगी। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की 13 फरवरी को सभी जिलों में ज्ञापन सौंपा जाएगा और यह नियमितीकरण को लेकर न्याय यात्रा निकाली जाएगी, ताकि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सके। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों ने आज अपने कम से कम 14 से 15 वर्ष हो चुके हैं पढ़ाते पढ़ाते, और उनकी कह सकते हैं कि आधी उम्र चली गई है, किंतु अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के विषय में कुछ भी नहीं सोचा है। 2017 में हुआ आंदोलन अतिथि शिक्षका का, जिसमें आपको बता देते हैं माननीय हमारे शंभू भैया का नेतृत्व बड़ा प्रभावशील रहा था। इसमें आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 2018 में अतिथि शिक्षकों की जो सैलरी है वो दुगनी कर दी गई थी। अब यही हमारे महान शंभू भैया 2023 में बड़ा महान आंदोलन करने जा रहे हैं। इसमें आपको बता देते हैं कोई भी संगठन कोई बड़ा या छोटा नहीं है। आगे बता देते हैं कि वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ अफवाहें मिलती हैं, यानी कि बड़े लोगों से रिश्ता रखने पर सिर्फ सलाहें मिलती हैं, और छोटे लोगों से रिश्ता रखोगे तो आधी रात को भी आपके काम आएंगे। इस तरह से संसार में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। और आपको बता देते हैं कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस तरह से आपको बता देते हैं भगवान बुद्ध ने ये बात कही थी, जो आज हमारे युग में सत्य सटीक हो रही है। और इस तरह से आपको बता देते हैं कि यह आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा। सबसे बड़ा संघर्ष करने वाला एक ही संघ था, जो कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2009 में इस अतिथि शिक्षक को जन्म दिया गया। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के द्वारा आपको बता देते हैं कि
2/2/2023 को एक आदेश निकाला गया था, जिसमें आपको बताते हैं सहायक शिक्षक, शिक्षक, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक एवं माध्यमिक संवर्ग दिनांक 1/1/2022 की उपस्थिति में राज्य स्तरीय पदक्रम की सूची के प्रकाशन में यह जानकारी निकाली गई थी। और इसी के उपलक्ष्य में आपको बता देते हैं कि अब जबलपुर संभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के विषय में भी बात को उजागर किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को एक उचित नींव रखी है। इस कारण से आज मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के कारण आज हमारा मध्य प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था में दूसरे नंबर पर आ चुका है। प्रमोद कुमार जी, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैडम। जी सर, जान सकते हैं क्या समस्या है आपको? मैडम, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत और सुझाव दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ ना मैं? शिकायत, मांग और सुझाव? हाँ जी, जान सकते हैं क्या सुविधा है? मांग मेरी ये है मैडम, जी अभी राज्य शासन के लिए जो कर्मचारी चयन आयोग में पात्रता परीक्षा हो रही है जी शिक्षा विभाग में, जी तो उसमें जो गाइडेंस रूल्स दिए हैं उसमें माइनस मार्किंग है। जी तो हम ये चाहते हैं कि राज्य के बड़े बड़े स्टेट लेवल के जो एग्जाम जैसे MPPSC है, ऐसे एग्जामों में माइनस मार्किंग अभी नहीं है। जी इसके बाद कई एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट के भी है, जैसे सीटेट का होता है, PGT का एग्जाम उसमें होता है, इनमें भी माइनस मार्किंग नहीं है। तो मेरा मतलब शासन से ये है कि भाई शासन की इसी अनुभूति में कई विद्यार्थियों का बहुत ही लाभांश सहित होता है। तो इसी कंडीशन में मतलब शासन से हमारी डिमांड है कि जो माइनस मार्किंग हो रही है, मतलब एग्जाम में होने वाली है, उसको बंद किया जाए और 2018 में जिस पद्धति में एग्जाम हुए थे जी उसी स्थिति में ये एग्जाम होना चाहिए। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें माइनस मार्किंग ना हो, ऐसा हाँ, चाहते हैं? बिल्कुल राइट मैडम, बिल्कुल सही बोली आप। परेशान न हुई, आपकी मांग दर्ज कर ली जाएगी। जी मैम। जानकारी उपलब्ध करवाइएगा, ठीक है? जी मैम। जी, क्या क्या मेरी बात प्रमोद कुमार जी से हो रही है? जी मैडम, प्रमोद कुमार सोलंकी बात कर रहा हूँ। जी, ग्रामीण क्षेत्र से बात कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र से बात कर रहे हैं? ग्रामीण से बात कर रहा हूँ मैम। इस मोबाइल नंबर के अलावा अन्य कोई दूसरा मोबाइल नंबर जान सकते हैं? नहीं मैडम, यही है। जी, जिला जान सकते हैं? जिला क्या लगता है? जिला मैम नर्मदापुरम। जी, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आपका ब्लॉक जान सकते हैं? विकासखंड क्या लगता है? सिवनी मालवा। सिवनी मालवा। जी मैम। लाइन पर बने रहें कुछ देर के लिए। जी मैम। ग्राम पंचायत का नाम जान सकते हैं सर? आपकी ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत 300 मैम। जिला आपने क्या बताया सर? बालाघाट बताया ना? नहीं, नर्मदापुरम मैम, नर्मदापुरम। जो होशंगाबाद था ना, होशंगाबाद से चेंज होकर नर्मदापुरम हो गया। जी जी। पंचायत क्या है? पंचायत मेरी तिनसिया। तिनचिया। गांव का नाम? वही तिनसिया ही है, पंचायत भी तिनसिया है, गाँव का नाम भी तिनसिया है। तिनचिया। जी। लाइन पर रहिएगा। जी मैम। पढ़कर दोहरा देती हूँ, सुन लीजिए। आवेदक का कहना है कि जो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उनमें माइनस मार्किंग ना हो। वेरी गुड मैम। कृपया मांग पर ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी निराकरण किया जाए, ठीक है? आपकी मांग को मेरे द्वारा दर्ज किया गया है। 7 दिन के बाद आप पुनः संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अधिकारियों के द्वारा स्वयं ही इसी नंबर पर आपसे संपर्क कर लिया जाएगा, ठीक है? जी मैम। सीएम हेल्पलाइन चौहान से हमारा ये सार्वजनिक निवेदन है कि जो अभी गत वर्ष 2023 में वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की परीक्षा ली जा रही है, इसमें जो विभाग द्वारा ऋणात्मक अंकों मतलब कि नेगेटिव मार्किंग का जो प्रावधान रखा गया है वो पूर्णतया विद्यार्थियों के हित में नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष मतलब पिछली परीक्षा में 2018 में ऋणात्मक अंकों का कोई भी
क्राइटेरिया नहीं था और जो भी विद्यार्थी उस परीक्षा में क्वालिफाई हैं और जो अभी आगे आने वाली परीक्षा देने वाले हैं, तो ये उनके साथ दोहरी नीति के कारण बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अतः मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो हमारे इस विचार पर थोड़ा सा विचार करके और अधिकारियों को थोड़ा अवगत कराएं कि आपके द्वारा जो नीतियां प्रयोग की जा रही हैं इस परीक्षा में वो परीक्षार्थियों के हित में नहीं है, क्योंकि इस नीति के कारण 60% मार्क्स लाना असंभव प्रतीत हो रहा है। हम अभी रिसेंट में तैयारी कर रहे हैं और उस स्थिति को देखते हुए हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए अपने फ्यूचर के लिए टेंशन हो रहा है कि हम कैसे 60% मार्क्स को कवर करेंगे और इसके लिए टाइम भी हमें बहुत कम दिया गया है। सिर्फ 2 महीने की तैयारी में नेगेटिव मार्किंग के साथ 60% अंक स्टूडेंट कैसे लाएगा, थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए। ये हमारी मुख्यमंत्री महोदय जी से तथा इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। पहले से ही चलो अभी 2 Thanks for watching. Like and comments and subscribe.